तेलंगाना में निज़ामाबाद ज़िला के बोधन में एक सनसनीखेज़ वाक़या में एक मुस्लिम नौजवान को दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित के शक में हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने हुज़ैफ़ा अहमद नामी नौजवान को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश के लिए हुज़ैफ़ा अमन को दिल्ली मुंतकिल कर दिया। ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर मबनी थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक आइसिस से बताया जा रहा है। गिरफ्तार नौजवान को फौरी तौर पर बोधन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इसे रिमांड में दे दिया। इत्तलात के मुताबिक मकान की तलाशी के दौरान हुक्काम ने एक एयर पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की हैं। ताहम नौजवान की गिरफ्तारी से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने हैरत का इजहार किया और हुज़ैफ़ा अमन को बेगुनाह करार दिया। मेरा नाम मेहर बेगम है। सबको नमस्ते। और गली का बच्चा है हमारे, क्या नाम बोलूँ, उदय समन है। अच्छा बच्चा है, बचपन से देखती मैं, बूढ़ी होगी। बच्चा अच्छा है, उसको कोई कुछ भी नहीं होना, ला के घर पे छोड़ दो हमारे बच्चे को, हमारे को। सब लोगों से अच्छा रहता था बच्चा, सबसे अच्छा रहता बच्चा। स्कूल जाता, घर को आता बच्चा, कहीं नहीं जाता बच्चा। वहीं नौजवान के अहल खाना ने इस गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि हुज़ैफ़ा अमन का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेकसूर है और इसे गलत फहमी में पकड़ा गया है। मेरा नाम मोहम्मद उमर शेब है। मैं उज़ैफ़ का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई कुछ भी नहीं करा, मासूम है, उसका कुछ इन्वॉल्व नहीं है। उन्हें जो भी उन्हें बोल रहे कि दानिश है, झारखंड का है, उससे एक ओमेगा बोल के वेबसाइट है, स्ट्रेंज वीडियो कॉल ऐप, जिस पर उन्हें नॉर्मली उससे कॉन्टैक्ट हुआ। नॉर्मली उनकी वीडियो कॉल करने उसने एज ए फ्रेंड, मेल फ्रेंड बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट शेयर करे, बस वो शक में उन्होंने उसको पकड़े। जो भी उन्होंने रेफर बोल रहे, जो भी उन्होंने केस है बोल रहे, जो भी उनको ढूंढना था सब ढूंढे, कुछ भी नहीं मिला। एज ए प्रूफ घर में जो चेकिंग थी, चेकिंग भी कर लिए। हम भी उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करें, उन्होंने भी हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करे। और शकी निगाह में ले लिया, मगर जो भी बोल रही कि उन्हें उससे लिंक है, उसके साथ लिंक है, ये बनाने की बात हुई, टेररिस्ट की बात ये बोल रही, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। बस शकी निगाह में है वो भी, और वो भी शक इसलिए कर रही कि उससे बात क्यों करे, बस उतना। इससे कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट होना था, जो भी गन के डॉक्यूमेंट होना था, सब हमने दे दिए। दूसरा कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। ओमेगल बोल के जैसे कि एक रैंडमली ऐप है, स्ट्रेंज वीडियो कॉल ऐप, इस पर रैंडमली अपना कुछ भी डेटा नहीं जाता ना, उसका कुछ डेटा आता, बताओ। स्ट्रेंज वीडियो कॉल आता उस पर, कौन भी रैंडम आता, जो कि वेबसाइट है, ऐप भी नहीं है। वेबसाइट है, ओमेगल बोल के वेबसाइट है। वो ऐप है क्या? ऐप नहीं, वेबसाइट है सिर्फ, ऐप नहीं आया वो कैसा मालूम है कहते? वो सबको मालूम, टीनेज जितने भी है, टीनेजर सबको मालूम उसके बारे में। बच्चा कोई गलती नहीं करा, हमारा खाली शक पे लेके गए, जो बता दिए हमारे बच्चे को, हम छोड़ दो। कुछ गलती नहीं करा, खाली शक पे लेके गए, बच्चे को छोड़ दो। अहल खाना ने मीडिया से बात करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। वो चाहते हैं कि उनके बेटे को जल्द अज जल्द रहा किया जाए। उनका कहना है कि वो किसी भी तफ्तीश में ताउन के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि इस मामले के तार झारखंड के रांची से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मुबैना तौर पर आईएसआईएस के रुकन दानिश को गिरफ्तार किया था। दानिश पर रांची में बम धमाकों की साजिश करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने बताया कि दानिश से पूछताछ के दौरान बोधन के इस नौजवान का नाम सामने आया। इसी बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुल्ज़िमान एक खुसूसी वीडियो कॉल वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे थे। वो इसके ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में थे। दिल्ली पुलिस इस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। मज़ीद अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान है। उम्मीद है कि सच जल्द ही सामने आएगा। पुलिस ने अवाम से पुरसुकून रहने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि माजी में इस तरह की कार्रवाइयों में गिरफ्तार मुतअद्दिद मुस्लिम नौजवानों को बाद में अदालत की जानिब से बाइज़्ज़त बरी किया गया। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी गिरफ्तारी के वक्त फ़िरका परस्त मीडिया की जानिब से मामले को खूब उछाला जाता है, ताहम अदालत के फ़ैसले के बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें।
इस तरह के वीडियोस के लिए दक्कन फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ पोर्टल www.dakkanfiles.com का मुशाहिदा करें।